हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टाइम टू प्रेप। ये है हमारा सेकेंड वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, जहां हम लोग जानेंगे लेट एंड अर्ली अराइवल के प्रॉब्लम और चेजिंग के प्रॉब्लम। पिछले वीडियो में हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक न्यूमेरिकल्स एंड बेसिक फॉर्मूले समझे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई आइकॉन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग लेट अराइवल और अर्ली अराइवल के कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल और उनकी शॉर्टकट ट्रिक को समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, अ मैन चेजिंग अनदर मैन, अ कार चेजिंग अनदर कार, और या फिर आप पुलिसमैन चेजिंग अ थीफ के चेजिंग के प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्ली अराइवल और लेट अराइवल के प्रॉब्लम हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है टेक्स्ट बुक मेथड, जहां हम लोग वैल्यूज को इक्वेट करके या जनरल रूल से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। और जो सेकंड मेथड है हमारी, वो है शॉर्टकट ट्रिक्स के बेसिस पे। अब जो शॉर्टकट ट्रिक्स के बेसिस पे जो मेथड है, वहां हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं जिसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है। अब यहाँ एक टाइप के जो न्यूमेरिकल है जो दिए जाते हैं वो होता है कि अगर एक पर्सन एक प्लेस पे थोड़ा लेट पहुंचता है, लाइक x मिनट लेट पहुंचता है विद स्पीड s1, सेम पर्सन सेम प्लेस पे अगर y मिनट जल्दी पहुंचता है विद द स्पीड ऑफ v, तो जो प्लेस है जहां से वो निकल रहा है और जो प्लेस पे वो रीच हो रहा है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये पूछा जाता है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे स्क्रीन पर विजिबल है हम उसे यूज कर सकते हैं। इसमें जो डेल्टा t जो है वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2। यहाँ पे जो S1 है वो है स्पीड 1 और S2 जो है वो है स्पीड 2। हम सारे न्यूमेरिकल्स को पहले कंसेप्ट वाइज ट्राई करेंगे और फिर ये शॉर्टकट ट्रिक से ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अजय's होम एंड ऑफिस इफ ही विल रीच द ऑफिस late by 20 minutes, traveling at 10 km per hour, and will reach early by 15 minutes, traveling at 15 km per hour। अब यहाँ हमें क्या क्या दिया है, हमें दो स्पीड दी है, हमें पहला टाइम दिया है लेट 20 मिनट्स और अर्ली 15 मिनट्स, और पूछा क्या गया है, डिस्टेंस पूछा है। तो चलिए पहले समझते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे दी गई है। अब दिया क्या है, ये मान के चलिए ये है अजय का घर, और ये मान के चलो ये है अजय का ऑफिस। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमेशा वो तो सेम ही रहेगा। अब जो अजय है हमारा, अजय यहां से ट्रैवल कर रहा है, पहले उसकी स्पीड क्या थी, पहले उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, तब वो लेट कितना हो रहा था, 20 मिनट से। नेक्स्ट टाइम उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर, तब वो जल्दी पहुंच रहा था 15 मिनट से। तो अगर आप ध्यान से ये प्रॉब्लम को समझेंगे, हम लोग इसको दोनों मेथड से देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहले ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, सबसे पहले हमें दिया क्या ये समझो। जो डेल्टा टी है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले T1 डिफरेंस ऑफ T2। अब हमारा जो एक्चुअल टाइम है उसको हम T कंसिडर करते हैं। T क्या है हमारा, T जो है वो है एक्चुअल टाइम है। तो उस हिसाब से T1 क्या हुआ, T1 हमें क्या दिया है, T1 20 मिनट्स लेट है, यानी जो T है उस पर 20 मिनट हमें ज्यादा लगेंगे। तो जो T1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, T प्लस 20। सिमिलर वे में अगर हम T2 की वैल्यू देखें तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, T माइनस 15। ये दोनों भी टाइम जो है हमारे वो मिनट्स में दिए है। अब अगर हम लोग डेल्टा टी कैलकुलेट करें, यानी डिफरेंस ऑफ टी कैलकुलेट करें, तो हमें क्या मिलता है,
हमें मिलता है टी कैंसिल हो जाएगा, मतलब T1 माइनस T2 किया तो हो जाएगा T प्लस 20 माइनस T माइनस माइनस प्लस 15। सो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। अब जब हमें डेल्टा टी की वैल्यू 35 मिनट्स आ गई है तो इसको हम लोग किससे इक्वेट कर सकते हैं, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं T1 डिफरेंस यानी T2 इज इक्वल टू 35 से। यहाँ पे ये मिनट्स है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, तो हम इसको मिनट्स में नहीं रख सकते, जैसे कि हमने पहले समझा था। हम सारे यूनिट्स को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे d, क्योंकि डिस्टेंस कॉमन है, S1 माइनस d S2 इज इक्वल टू 35/60 r। अब S1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, S1 की वैल्यू हमें दी गई है 10 किलोमीटर, और S2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, वो दी है 15 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको। अब अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा d बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू हो जाएगा 35/60। अब 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 30, यानी ये हो जाएगा 3 ज़ा, ये हो जाएगा -2 ज़ा अपॉन 30 इंटू डी इज इक्वल टू 35/60। अब ये 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा, अब d इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू 35/2। अब d की वैल्यू हो जाएंगी कितनी, 17.5। ये समझा सबको अभी तक क्या? तो हमारा जो आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी 17.5। अब इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डेल्टा टी कैलकुलेट करना होगा। अब डेल्टा टी कैलकुलेट करने की दो मेथड्स है। पहला है आप टाइम चार्ट से करो, मैं बोलूँगा टाइम चार्ट से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर वो दोनों लेट है, दोनों अर्ली है, या अर्ली और लेट है, ये कंडीशन में अर्ली और लेट है। जब अर्ली और लेट दिया जाए ना तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना, चाहे वो कोई भी वैल्यू एक्स और वाई को हमेशा ऐड कर देंगे। तो जो हमारा डेल्टा टी आ जाएगा ये केस में, वो कितना आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग शॉर्टकट देख रहे हैं, तो हमारा जो डेल्टा टी का वैल्यू है, डायरेक्ट बताओ कितना कितना आ जाएगा। अब डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ पे पहले तो 35 आ जाएगा मिनट्स। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 35 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स हो जाएंगे। अब ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या दी गई है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद करो। पिछले इसमें फॉर्मूला क्या दिया गया था, अगर नहीं पता होगा तो आप नोट डाउन करके भी रख सकते हो। फॉर्मूला दिया था डेल्टा टी इंटू S1 इंटू S2 और S1 और S2 का डिफरेंस। S1 और S2 का डिफरेंस अगर दिया जाए तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हमें नहीं लगानी है, सिर्फ डिफरेंस लेना है। चाहे आप x माइनस वाई करो या y माइनस एक्स करो, अगर वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो हमें उससे पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या किया हमने, डेल्टा टी की वैल्यू 35/60 लिख ली। अब ऊपर S1 इंटू S2 दिया था, S1 की वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू है 10, S2 की वैल्यू है 15, और 10 और 15 का डिफरेंस कितना हुआ, हो गया 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 0 0 कैंसिल, 1 ज़ा 3 ज़ा, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये फिर से हो गया 35/2, यानी कि क्या हो गया 17.5। समझे? यहाँ तक के समझा सबको? आप वो फॉर्मूले को, अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं आता हो तो आप कहीं पे भी उससे लिख के रख सकते हैं, जैसे कि डेल्टा टी S1 S2 एंड डिफरेंस ऑफ S1 एंड S2। ये बेसिक हमारा शॉर्टकट है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ताकि हम इसे बेहतर समझ सकें। प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर विजिबल है। अ स्टूडेंट साइकिलिंग फ्रॉम होम एट द स्पीड ऑफ 15 km/h, he reaches his school 9 minutes late. He will reach to his school 9 minutes early if he increase the speed of cycling by 3 km/h. Calculate the distance. अब ये न्यूमेरिकल को भी हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर हम इसे शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे।
बट इसके बाद के न्यूमेरिकल हम लोग शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड जाननी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी ट्रेडिशनल मेथड यानी कि टेक्स्ट बुक मेथड को। अब हमें दिया क्या है, दिया कुछ वैल्यू ऐसी दी है कि S1 और S2 दिया है हमें। S1 कितना 15 किलोमीटर, S2 क्या दिया है, इंक्रीज द स्पीड दिया। इंक्रीज द स्पीड दिया मतलब क्या, S2 में मतलब S2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा S1 प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, यानी S2 हो जाएगा हमारा 18। तो अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं तो क्या क्या बन जाता है, देखिए हमारे पास S1 की वैल्यू कितनी है 15, S2 की वैल्यू कितनी है 18। कैसे, ये समझी ना सबको। अब हमें और क्या दिया गया है, डिफरेंस ऑफ द टाइम दिया है। पहले बार वो 9 मिनट्स लेट पहुंचता है, सेकेंड टाइम वो 9 मिनट्स अर्ली पहुंचता है। तो हमें डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई 9 प्लस 9 यानी कितनी हो गई 18 मिनट्स। जब भी हमें मिनट्स दिया जाए तो उसे डायरेक्ट आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर हमें आंसर किलोमीटर या आर के फॉर्म में या स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में दी गई है, ठीक है। ये हो गया डेल्टा टी। अब डेल्टा टी हमेशा क्या होता है, डेल्टा टी होता है T1 डिफरेंस ऑफ T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टी। अब T1 क्या होता है, वो होता है D बाई S1 डिफरेंस ऑफ D बाई S2 इज इक्वल टू 18 बाई 60। अब ये S1 और S2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, D को बाहर निकाल दो, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट में 1 बाई 15 माइनस 1 बाई 18 इज इक्वल टू 18 बाई 60। इसको सॉल्व करके देखो तो ये बन जाएगा, एलसीएम हमारा 15 और 18 का एलसीएम होगा 90, तो ये हो जाएगा D 90 के हिसाब से ये हो जाएगा 6 माइनस 5 अपॉन 90 इज इक्वल टू 18 बाई 60। 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 ज़ा, ये हो जाएगा 3 ज़ा, ये हो जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 9 ज़ा। अब D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 3, D हो जाएगा हमारा 27 किलोमीटर। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब सिमिलर क्वेश्चन को हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म यानी जो हमारा शॉर्टकट है उससे भी सॉल्व करके देखते हैं। अब शॉर्टकट के लिए रिक्वायर्ड चीजें क्या क्या है, सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है डेल्टा टी। डेल्टा टी तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। डेल्टा टी कितना मिला है हमें, डेल्टा टी हमें मिला है 18 मिनट्स यानी 18 बाई 60 आवर्स। हमें S1 और S2 की वैल्यू पता है, S1 की वैल्यू कितनी है 15, S2 की वैल्यू है 18 और डिफरेंस ऑफ S1 S2 कितना है 3। ये सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में डाल दो। तो हमारा D का फॉर्मूला क्या था, D इज इक्वल टू डेल्टा T S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 और S2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे D हो गया इज इक्वल टू डेल्टा टी की वैल्यू है 18 बाई 60 इंटू S1 की वैल्यू कितनी है हमारी 15, S2 की वैल्यू है 18 और ये हो जाएगा 3। अब 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 12 ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा, ये हो जाएगा 3 ज़ा, ये हो जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 9 ज़ा। तो ये फिर से बन गया क्या 3 इंटू 9 यानी कि 27। होप यहाँ तक की वीडियो आपको समझ आई है। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए अ मैन want to reach station by walking get late by 30 minutes। यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले वो लेट हो गया 30 मिनट्स है। if the speed of walking is 20 किलोमीटर पर आवर next time he tries to increase the speed by 4 किलोमीटर पर आवर but still he reaches 10 minutes late। अब पहली बार भी लेट हुआ, दूसरी बार भी लेट हुआ। पहली बार स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी बार स्पीड क्या थी, स्पीड इंक्रीज 4 किलोमीटर से किया तो स्पीड कितनी हो गई नेक्स्ट टाइम 24।
ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझे आपको। अब इसको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। हमें जो गिवन दिया है, पहले गिवन लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है। देखिए हमें गिवन है S1, S1 कितना है 20 किलोमीटर, S2 कितना है हमारा 24 किलोमीटर। अब ये कंडीशन में एक कैच है। कैच क्या है, दोनों कंडीशन में हमारा जो बंदा है वो लेट हो रहा है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जब एक बार लेट और एक बार अर्ली हो रहा था तो हम दोनों नंबर्स को, दोनों टाइम डिफरेंस को ऐड करेंगे। अब दोनों बार अगर अर्ली होगा या दोनों बार अगर लेट होगा तो हम उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यानी इन दोनों कंडीशन में डेल्टा टी की जो वैल्यू बनेगी जब दोनों लेट हो या दोनों अर्ली हो, वो कितनी हो जाएंगी। पहले इसमें वो लेट हो रहा था 30 मिनट से, दूसरी बार वो लेट हो रहा है 10 मिनट से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 30 माइनस 10 कर देंगे और डेल्टा टी की वैल्यू हम लोग 20 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब 20 मिनट्स हमें दे दी है, उसको हम लोग आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो हो जाता है 1/3 आवर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टी को फिर से इक्वेट करते हैं T1 माइनस T2 से। अब T1 माइनस अगर T2 किया जाए और उसका आंसर 1/3 आवर्स आए, तो अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/S1 माइनस 1/S2 इज इक्वल टू 1/3। अब S1 और S2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। S1 की वैल्यू कितनी है 20, S2 की वैल्यू है 24। इन दोनों का जो LCM है वो कितना है 120। 120 के हिसाब से ऊपर आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 120, d इंटू ये इज इक्वल टू 1/3, 1 जा 40 जा, अब ये दोनों का डिफरेंस आएगा 1, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने फिर से ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया ताकि आपको बेहतर समझ सके। कभी कभी हमें फॉर्मूले याद ना आए तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं शॉर्टकट। अब शॉर्टकट क्या है हमारी, S1 और S2 का जो वैल्यू है वो हमें दिया है। S1 और S2 का डिफरेंस जो है, डिफरेंस है 4 किलोमीटर। डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है 20 मिनट्स या फिर 1/3 किलोमीटर, सॉरी 1/3 आर, माय मिस्टेक, 1/3 आर। अब उस हिसाब से सेम फॉर्मूला जो है हमारा d इज इक्वल टू डेल्टा टी S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस ऑफ S2 को पुट कर दो, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएंगी 13 इंटू क्या किया, S1 की वैल्यू कितनी है 20, S2 की वैल्यू है 24, डिफरेंस ऑफ दिस इज 4, 1 जा 5 जा, 1 जा 8 जा, 5 8 जा 40 किलोमीटर आंसर आ गया। समझा यहाँ तक के सबको। अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल में शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, यहाँ हम लोग लेंथ मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। अब फोर्थ न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है, अब कार ड्राइवर रीचेस अ डेस्टिनेशन अर्ली बाय 11 मिनट्स इफ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड thus next time he reduces his speed by 10 किलोमीटर पर आवर but reaches the destination 5 minutes early, find the distance। थोड़ा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक बार फिर से पढ़ के देखना, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखना। हमें जो चीज़ें दी है वो है 11 मिनट्स यहाँ पे अर्ली, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है, अगर वो अपनी स्पीड को रिड्यूस करता है 10 किलोमीटर से, तो भी वो 5 मिनट अर्ली पहुँचता है। पहले वो 11 मिनट पहुँच रहा था, अब वो 5 मिनट पहुँच रहा है, दोनों टाइम पे अर्ली है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी के लिए डिफरेंस क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ बोथ द टाइम दे देंगे। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी, डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएंगी 11 माइनस 5 यानी कि 6 मिनट्स हो जाएंगे। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6 मिनट्स को लिख सकते हैं 1/10 आवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। S1 और S2 का डिफरेंस जो है वो कितना दिया है हमें, रिड्यूस कितने से कर रहे हैं हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर से कर रहे हैं, तो S1 बाई S2 की जो वैल्यू है वो कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर।
उस हिसाब से S1 की वैल्यू हमारी अगर 40 थी तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये सारी चीज़ों को हमारा शॉर्टकट ट्रिक जो है उसमें आप डायरेक्ट डाल के देख लीजिए। जो हमारा फॉर्मूला था डेल्टा टी S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 डिफरेंस ऑफ S2। अब यहाँ पे वो सारी वैल्यूज डाल के देख लो। यहाँ पे हो जाएगा 1/10 इंटू 40 इंटू 30 और डिफरेंस के 10, ये सारे कैंसल। डेल्टा जो हमारा डी था उसकी वैल्यू आ जाएंगी 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है हमारा सी, ये हमारा राइट आंसर है। ऐसे आप फटाफट एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो विद इन 30 सेकेंड्स। अगर यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स जो है बेस्ड ऑन चेजिंग। अब चेजिंग के जो न्यूमेरिकल है उसमें जनरली हमें पूछा क्या जाता है, हमें पूछा जाता है कि इफ अ पुलिसमैन इज चेजिंग अ थीफ एट व्हाट डिस्टेंस ही विल कैच द थीफ। वो जो डिस्टेंस होता है वो फ्रॉम पुलिसमैन भी पूछ सकते हैं, फ्रॉम थीफ भी पूछ सकता है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे सबसे ज्यादा टाइम हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स को, क्योंकि अगर हमें न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाए डायरेक्ट तो हम शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकते हैं, बट हम लोग इक्वेटिंग और कंसेप्ट मेथड भी समझेंगे ताकि हमें एग्जाम में अगर फॉर्मूला ना अप्लाई हो तो दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए डेल्टा डी दिया गया है। ये जो डेल्टा डी है, ये डेल्टा डी क्या है, डेल्टा डी जो है वो डिफरेंस बिटवीन द टू है। मतलब मान के चलिए अगर पुलिसमैन यहाँ था और जो हमारा थीफ है वो ये पॉइंट पे था, ये जो एक्स है वो हो जाएगा हमारा डेल्टा डी यानी इनिशियल डिफरेंस, और ये जो वैल्यू है y, अब वो विथ रिस्पेक्ट टू जिसका पूछा जाए उससे हमारा डिस्टेंस d निकलेगा। मतलब अगर हमें थीफ से निकालना है तो d की जगह हमारा y हो जाएगा, डेल्टा d जो है हमारा वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा। यहाँ पे जो हम लोग ऊपर जो स्पीड लिखते हैं यानी यहाँ मैंने a लिखी है वो डिफरेंस डिपेंड करती है रेफरेंस पे। मतलब अगर थीफ पूछा जाए, अगर यहाँ पे स्पीड a है इसकी स्पीड b है, तो अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू थीफ पूछा जाए तो हम लोग ऊपर b लिखेंगे हमेशा और नीचे डिफरेंस ऑफ a और b ले लेंगे डायरेक्ट, बस ये है शॉर्टकट। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ये टाइप के प्रॉब्लम्स। अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 200 मीटर। The thief start running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the speed of 10 km per hour and 11 km per hour। यानी कि यहाँ पे पुलिसमैन की जो स्पीड है वो है 11 km पर आवर और थीफ की स्पीड है वो है 10 km पर आवर। अब हमें पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द थीफ व्हेन ही गेट कॉट। अब इसको पहले समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करके समझते हैं। मान के चलिए आपका पुलिसमैन जो है वो यहाँ खड़ा है, आपका थीफ जो है वो यहाँ खड़ा है। अब जो पुलिसमैन की जो स्पीड है वो है 11 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, हमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, डिस्टेंस हमें दिया है 200 मीटर। और हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला है, हमें पूछा है कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा जहाँ पे पुलिसमैन थीफ को पकड़ लेगा वो कितना होगा, यानी हमें ये वाली वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से अगर इसे हम सॉल्व करें तो सिंपल समझिए, इसको हम लोग अभी असाइन कर देते हैं x। तो अगर पुलिसमैन अगर रन भागता है यानी डिस्टेंस d1 जो रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा, जो रहेगा 200 मीटर्स।
अब ये सारी चीज़ें अगर किलोमीटर में है तो पहले 200 मीटर्स को भी हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम 200 लिखने की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, 0.2 किलोमीटर प्लस x। अब उसके हिसाब से हमारा जो S1 है, S1 कितना है यहाँ पे 11 किलोमीटर पर आवर। सिमिलर वे में हमारा जो D2 है, D2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, D2 की वैल्यू हो जाएंगी सीधा सीधा x। और यहाँ पे स्पीड कितना है हमारा, यहाँ पे हमारा स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे टाइम सेम है, क्योंकि सेम टाइम पे चोर को देखा और चोर भागना शुरू हुआ एंड पुलिसमैन भी उसके साथ भागना शुरू हुआ। उस हिसाब से अगर हम लोग समझे तो हमारा टाइम जो है यहाँ पे वो है कांस्टेंट। जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है तो हम लोग रिलेशन क्या यूज करते हैं, हम रिलेशन यूज करते हैं d1/s1 इज इक्वल टू d2/s2। अब इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो हमारी चीजें क्या बनती है, x प्लस 0.2 अपॉन 11 x अपॉन 10। समझा यहाँ तक के? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 11x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 2 किलोमीटर। यानी कि हम चोर को 2 किलोमीटर पे पकड़ सकते हैं। हमारा आंसर क्या है, 2 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर, ये हमारा आंसर है। अब इसको शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर शॉर्टकट से सॉल्व करना है हमें, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी। सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट चाहिए था। अब रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, रेफरेंस पॉइंट है t। t की स्पीड क्या है हमारी, वो है 10। यानी कि फॉर्मूले में हमारे फॉर्मूला क्या था, डेल्टा d अगर निकालना है तो डेल्टा d की वैल्यू लो पहले, फिर b लो जो रेफरेंस है, फिर a डिफरेंस ऑफ b ले लो, बस। तो सिमिलर वे में करते हैं, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा d की वैल्यू कितनी है हमारी 200 मीटर, यानी किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो हो जाएगा 0.2 किलोमीटर, इनटू b की वैल्यू क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, और डिफरेंस ऑफ b और a क्या है 1। अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर डायरेक्ट 2 किलोमीटर आ जाता है। समझा यहाँ तक के सबको? आप सेकेंड प्रॉब्लम दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। हम लोग थर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ शॉर्टकट यूज करेंगे। यहाँ हमें क्या दिया है, ध्यान से देखिए। यहाँ हमें दिया है, अब पुलिसमैन सीज अ चेन स्नैचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। यहाँ पे दिया है डिस्टेंस 50। He started chasing a thief who is running at a speed of 2 meter per second, while policeman chasing him with a speed of 4 meter per second. Find the distance covered by policeman when he catches the chain snatcher। यानी यहाँ पे पुलिसमैन से डिस्टेंस पूछा। सिमिलर डायग्राम बनाएंगे हम लोग समझने के लिए, जो हमने पहले वाले प्रॉब्लम में बनाई थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा पुलिसमैन है, यहाँ पे हमारा थीफ है। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है हमें, 50 मीटर दिया है। ये जो डिस्टेंस है, रेड कलर की जो लाइन मैंने मार्क की अभी, वो कितना दिया है, 50 मीटर दिया है। अब दोनों की स्पीड क्या क्या दी है हमने हमको, यहाँ पे जो पुलिसमैन की स्पीड है वो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और थीफ की स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं। अब हमें पूछा क्या है, यहाँ पे हमें पूछा है वैल्यू, हमें पूछा है पुलिसमैन से ये वाली वैल्यू, यानी टोटल हमारा जो x वैल्यू है वो पूछा है। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम लोग अभी के लिए x असाइन करके रख देते हैं। अब पुलिसमैन से डिस्टेंस पूछा है तो जो d1 की वैल्यू है वो हो जाएंगी सीधा सीधा x, जो d2 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएंगी x माइनस 50, क्योंकि 50 मिनट्स वो पहले 50 मीटर वो पहले से अवे है। ये सारी की सारी वैल्यूज मीटर्स में है। हमारे पास S1 और S2 की वैल्यूज भी है। हमारे पास S1 की वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, S2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमारा अंदाजा सही है तो टाइम जो है यहाँ पे वो क्या है, कांस्टेंट है। तो सेम हम लोग जैसे ऊपर किया था, इक्वेटिंग वाला रूल यूज करेंगे।
अगर हम लोग इक्वेटिंग वाला रूल यूज करें तो क्या बनेगा, d1 अपॉन s1 इज इक्वल टू d2 अपॉन s2। अब यहाँ क्या दिया है, x हमें मिल दिया है, s की वैल्यू है 4, यहाँ हमें x माइनस 50 दिया है, s की वैल्यू है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4x माइनस 20। सो 2x की वैल्यू क्या हो जाएंगी 20। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 20 नहीं 200, x की वैल्यू हो जाएंगी 100। सो हमारा जो आंसर आएंगे यहाँ पे वो क्या आ जाएगा 100। अब इसे आप शॉर्टकट से ट्राई कर लीजिए। मैं शॉर्टकट डायरेक्ट जो बची हुई स्पेस है वहां लिख के दिखा देता हूँ। शॉर्टकट कैसे आप अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए सिंपल पहले क्या चाहिए रहेगा, हमें रेफरेंस चाहिए रहेगा। रेफरेंस है पुलिसमैन, तो जो बी की वैल्यू है वो स्पीड ऑफ पुलिसमैन हो जाएंगी। पुलिसमैन की स्पीड है 4। अब डेल्टा की वैल्यू क्या है हमारे लिए, डेल्टा डी की वैल्यू है 50 मीटर्स, और सारी चीज़ें मीटर पर सेकंड में दी है तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम लोग डी कैसे निकालेंगे, तो डी की वैल्यू हो जाएंगी 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 4 यहाँ पे ले लिया, और डिफरेंस ऑफ ए और बी का क्या हो रहा है स्पीड का, वो है 2। इसको दोनों को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास 100 मीटर ये आंसर आ जाएगा। अगर आप शॉर्टकट से करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा, वो आज का आखिरी न्यूमेरिकल, इसे हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दिया है, पुलिसमैन चेसेस अ थीफ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ये थीफ की स्पीड होगी इन द सेम डायरेक्शन विद 75 किलोमीटर पर आवर। इफ द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 किलोमीटर, आफ्टर हाउ मच टाइम पूछा है यहाँ पे, विल ही कैचेस द थीफ। अब यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम तो कांस्टेंट है, यानी अगर आपको पता चल जाए कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है और अगर आपके पास स्पीड है तो हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो सिमिलर वे में शॉर्टकट से सबसे पहले निकालता है डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास स्पीड तो है। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्टेंस निकालने वाले हैं वो डिस्टेंस निकालने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू पुलिसमैन। अब डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू अगर पुलिसमैन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुलिसमैन को खड़ा कर दिया, यहाँ थीफ को खड़ा कर दिया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। पुलिसमैन की स्पीड है 75, इसकी है 50, और हमने ये जो टोटल डिस्टेंस है उसको x कंसिडर कर लिया। अब हमें ये x ही निकालना है, उसको निकालने के लिए d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, अब डेल्टा टी की वैल्यू क्या है हमारे क्वेश्चन में, डायरेक्ट बताओ, यहाँ पे है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब रेफरेंस क्या लिया हमने, पुलिसमैन लिया है। पुलिसमैन की स्पीड कितनी है 75, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा डिस्टेंस 30 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो है 30 किलोमीटर, तो हमें टाइम टेकन निकालना है। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा t बाई s1 यानी पुलिसमैन की स्पीड। अब ये 30 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 75 लिख दिया। तो जो हमारा टाइम है वो आवर्स में आ रहा है, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दो क्योंकि क्वेश्चन में मिनट में दिया है हमें। तो ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2 तो हमें मिलेगा 24 मिनट्स एज आवर आंसर। समझा यहाँ तक के सबको? अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप अपने डाउट हमें पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी हमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो आज हमने देखे अर्ली और लेट अराइवल के प्रॉब्लम, प्लस हम लोगों ने चेजिंग के प्रॉब्लम से कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। टिल देन कीप लर्निंग।